अच्छा, यहां से होगा, ठीक है। बोले थे ना, हम बोले थे नेक्स्ट क्लास में। अभी रिसेंट तो वही पढ़ाए हैं, उसी का है। ठीक है। दू- सर से ले लीजिएगा, सर दे देंगे। सर भेजते हैं, हमेशा भेजते हैं वो। ठीक है। कृष्णदेव राय composed a work on statecraft known as Amukta Malyada, right? Amukta Malyada, in which language? Tamil, Kannada, Malayalam, Telugu. ऐसे तो सब कोई बोलेगा तो कैसे होगा? हाँ, सब कोई बोलेगा तो कैसे होगा? क्यों, रिसेंट वाला ही जानना है? कोई बात नहीं, तो रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात है। बताइएगा, अपना नाम बताइएगा। अच्छा, जिसको बोलेंगे वही आंसर करेगा। अरे एमसीक्यू है, नहीं तो अंदाज भी तो लगा ही सकते हैं आप लोग, राइट? अपना नाम बताइएगा। तो आप रिवाइज क्यों नहीं किए? ये चैप्टर पढ़ाए नहीं है। ठीक है, क्लास करते हैं, बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक है, कल रिवाइज करके आइएगा। नहीं भी पढ़े तो कल रिवाइज करके आइएगा, कल करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या? विजयनगर एम्पायर रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, कल रिवाइज करके आइएगा। इसमें कहाँ खुला रहता है ना कहीं पे? स्नैपचैट पर निजी स्टोरीज के साथ आप चुन सकते हैं कि आप अपने मजाकिया पल किसके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, इतना कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे, राइट? कि हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था टोबैको। क्या बाद में किसने बैन किया था टोबैको? जहांगीर ने, राइट? और उसके बाद क्या वो बैन कंटिन्यू हुआ? ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा कंजम्पशन होता था टोबैको का कि बैन करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए वो, और ट्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट था। अब इरिगेशन प्रोजेक्ट यहां हम लोग ये बात कर चुके थे, राइट? अब यहां पे बात करें एन अबंडेंस ऑफ क्रॉप्स। अब यहां का स्पेशली जैसे आइन ने बताया, राइट? जैसे आइन ने बताया
कि एबंडेंस था, और आइन ने ये क्लैरिफाई किया, आइन अकबरी, कि यहां का जो वेदर था, यहां जो क्लाइमेट था, वो काफी सूटेबल था, मॉनसून क्लाइमेट था, मॉनसून के कारण आज भी है, तो हर एक तरह का क्रॉप उगता है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। अब यहां पे दिखाया गया कि एग्रीकल्चर वाज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 2 मेजर सीजनल साइकिल, 2 मेजर साइकिल है, आज भी है, राइट, खरीफ ऑटम एंड द रबी स्प्रिंग, क्या? तो खरीफ का और रबी का दोनों 2 फसल तो उगते थे, उगाए ही जाते थे। दिस वुड मीन दैट मोस्ट रीजन्स एक्सेप्ट दोज टेरेन्स दैट वर द मोस्ट एरिड और इनहॉस्पिटेबल प्रोड्यूस्ड अ मिनिमम ऑफ 2 क्रॉप्स अ ईयर, 2 फसला, राइट। जो टर्म यूज किया जाता था, जो यूज किया गया 2 फसला, मतलब 2 फसल होते ही होते थे। लीविंग दोज एरियाज विच वर इनहॉस्पिटेबल और डिफिकल्ट टेरेन, डिफिकल्ट टेरेन क्या? सूखा रेगिस्तान वाला एरिया या पहाड़ों वाला एरिया, तो इन जगह को छोड़ करके प्लेन एरिया ही मैक्सिमम था। चाहे सिंध का एरिया अगर हम देखें, चाहे गंगा का रीजन देखें, यमुना का रीजन देखें, तो सारा जो मुगल्स के कंट्रोल में था स्पेशली, वो वहां सारा दोनों तरफ, वहां सारा प्लेन एरिया वाज इंपॉर्टेंट, लेवल लैंड जिसको कहें, तो वहां पे 2 फसल उगते ही थे, और जो टर्म यूज किया जाता था वो टर्म यूज किया जाता था 2 फसला। और इसका भी टेस्ट लेंगे, ठीक है, जितना पढ़ा दिए, जितना पढ़ा देंगे उसका भी, और विजयनगर एम्पायर, बी प्रिपेयर्ड। वेयर एज सम ओरल टेस्ट, नॉट रिटन वन, वेयर रेनफॉल, सिर्फ एमसीक्यू, ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। Where rainfall or irrigation assured a continuous supply of water, even 3 crops भी उगाए जाते थे। जहां पे इरिगेशन अच्छा है वहां पे, गलत कर दिया, क्या करें इसको, क्या करें इसका? ये गुड, गुड, ठीक है, थैंक यू। तो वेयर हैज सम वेयर रेनफॉल, जहां पे रेनफॉल अच्छा था, इरिगेशन एश्योर्ड था, और इरिगेशन हमने देखा कि अलग अलग तरह से इरिगेशन होता था, पर्शियन व्हील से होता था, ठीक है, वेल के थ्रू होता था, कैनल्स थे, नहर थे, तो उनके थ्रू इरिगेशन होता था, वहां पे 3 क्रॉप भी उगा दिया जाता था। This ensured an enormous variety of produce. अब जैसा अभी तक हमने बात किया था कि मेनली क्या था? सबसिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस का मतलब सर्वाइवल। तो सबसिस्टेंस के लिए हम कुछ उगाते हैं, मतलब अपने खाने पीने के लिए उगाते हैं, isn't it? लेकिन ऐसा ही लिमिटेड नहीं था, क्या? क्या करें इसको? ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, इट्स ऑल राइट। बैकग्राउंड में कुछ बचता है, ठीक है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ही है, 1 मिनट के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए। दिस एंश्योर्ड, क्या? 3 क्रॉप्स, 3 क्रॉप्स, 2 फसल हुआ, खरीफ, रबी, और तीसरा फसल भी उगा लिया जाता था जो जैद होगा, लेकिन पर्टिकुलरली वहां पे नाम मेंशन नहीं था, मतलब अलग जहां पे इरिगेशन होता था वहां पे ये कर लिया था। 3 फसल, मतलब साल में आप 3 फसल उगा सकते हैं, साल में 3 फसल उगा लेते थे वहां पे। वी आर टोल्ड इन द आइन दैट मुगल आगरा प्रोड्यूस 39 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। जगह जगह पे हम देखें कि कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। आगरा में 39 वेराइटीज, दिल्ली में 43 ओवर द 2 सीजन्स, और बंगाल खाली खाली सिर्फ राइस का 50 वेराइटी उगा लेता था। क्या? अलग अलग क्रॉप्स को।
अलग अलग क्रॉप का। ये बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ राइस का 50 वैरायटी उगा लेता था। तो यहां पे दिख रहा है हमको कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फ्लोरिश। क्लियरली आईने अकबरी में मेंशन किया कि बहुत ज्यादा फ्लोरिश था एग्रीकल्चर। However, the focus on the cultivation of basic staples, staples जो हमारा कॉमन फूड होता है, clear, did not mean that agriculture in medieval India was only for subsistence. हम लोग उगा क्या रहे हैं? अधिकतर स्टेपल उग रहा है, व्हीट उग रहा है, राइस उग रहा है, मिलेट उग रहा है, तो ये स्टेपल डाइट था। क्लियर? तो स्टेपल का मतलब जनरली क्या होता है? जैसे हम बात करें कि बिहार में राइस या फिर वेस्ट बंगाल में राइस, तो वो स्टेपल क्रॉप हो गया। लेकिन यही पंजाब में राइस जो उगता है वो क्या कहलाएगा? कमर्शियल क्रॉप कहलाएगा। ठीक है, वहां पे इसको स्टेपल नहीं कहेंगे। तो स्टेपल यहां पे ये कह रहे हैं कि ये स्टेपल फूड उगा रहे हैं, इसका मतलब ये सिर्फ नहीं था कि दैट इट वाज ओनली फॉर सब्सिस्टेंस। वी ऑफन कम अक्रॉस द टर्म जिनसी कामिल, लिटरली परफेक्ट क्रॉप्स। अब ये जिनसी कामिल क्या था? मतलब वैसा क्रॉप जिसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस था। क्या? तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, जिनसी कामिल, perfect crops in our sources. The Mughal state also encouraged peasants to cultivate such crops as they brought in more revenue. जो ज्यादा रेवेन्यू लेकर के आए, तो वैसा क्रॉप भी उगाना है। क्या? क्रॉप सच एज कॉटन एंड शुगर केन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कॉटन को, शुगर को, केन को जिनसे कामिल के कैटेगरी में रखा गया, मतलब इनका इंपॉर्टेंस रेवेन्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या? तो इससे यह भी प्रूव हो रहा है कि सिर्फ सबसिस्टेंस नहीं था, ट्रेड के लिए भी था। बाकी तो हम पॉपुलेशन को ही खिला रहे थे, लेकिन ट्रेड के लिए, रेवेन्यू के लिए जो क्रॉप्स उगाए गए उनको जिनको कहा गया परफेक्ट क्रॉप, दे वर कॉल्ड जिनसी कामिल। क्लियर? नाउ क्रॉप सच एज, ओके, कॉटन वाज ग्रोन ओवर अ ग्रेट स्वाथ ऑफ टेरिटरी स्प्रेड ओवर सेंट्रल इंडिया and the Deccan Plateau, whereas Bengal was famous for its sugar. ठीक है, जो डेक्कन प्लेटो का रीजन, बीच का मालवा प्लेटो का रीजन, फर्दर गुजरात का रीजन, महाराष्ट्र का रीजन, तो इन रीजन में आज भी, ठीक है, आज भी जो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया वही है। क्लियर? तो वो था, गॉट इट? इवन सिंध का एरिया वहां पे भी मिलता था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पे हम बात कर रहे हैं कि डेक्कन प्लेटो के रीजन में कॉटन को उगाया जाता था और बंगाल रीजन में शुगर केन। So these were, today we talk about cash crops. Similarly, such cash crops would also include various sorts of oil seeds, for example mustard, lentils, clear? जो डिफरेंट दाल के वैरायटी हो गए वो लेंटिल्स में आ जाएंगे। क्लियर? जो प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, इजंट इट? जैसे चना है, राइट, मूंग है, तो दीज आर लेंटिल्स, जो प्रोटीन जिससे काफी मिलता है, दैट इज लेंटिल। क्लियर? सो लेंटिल्स, ऑयल सीड्स, ये भी कैश क्रॉप्स में थे, इनका रेवेन्यू का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था। दिस शोज हाउ सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल प्रोडक्शन वर क्लोजली इंटरवाइंड इन एन एवरेज पेजेंट्स होल्डिंग। कि एवरेज जो पेजेंट था, एवरेज किसान जो था, कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में ना, कुछ बैकग्राउंड में है क्या? अब इसका पता कैसे, बुलाना होगा क्या? हाँ, बुला दीजिए, जाइए। हाँ हाँ, यू आर वाइज, I was not. I'm so sorry. My apology. I thought कि कहीं से मैनेज हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, कब वाइज सजेशंस मान लेना चाहिए देन एंड देयर। देर से लोग मानते ही हैं। ठीक है ना, इसके कुछ बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, अचानक से म्यूजिक बजने लगता है। हाँ, ये क्या?
इन लोग इसमें कैसे कर देगा? ऐसे भी? ठीक है, अब बड़ा बड़ा बच्चा है, ठीक है, हाँ, ओके, अच्छा वहां से कर लिए थे, जबरदस्त, जो भी किया आई मीन इट्स गुड, अरे इतना कर ले रहा है ना, क्रिएटिव तो है बच्चा। ठीक है, कहां पे हम लोग थे? ठीक है, सो अच्छा तुम एक सेकेंड, ब्लूटूथ लगाए हुए हो कि हियरिंग एड है ये? अच्छा नहीं, ब्लूटूथ मत लगाइए, हमको लगा हियरिंग एड। क्या? ठीक है, गुड बॉय, कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, तो पेजेंट होल्डिंग में दोनों इंक्लूडेड था, सब्सिस्टेंस क्रॉप्स एज वेल एज कमर्शियल क्रॉप्स और कैश क्रॉप, जिसको क्या क्या कहते थे? जिनसी कामिल। क्लियर? अब ड्यूरिंग द 17th century several new crops from different parts of the world reached the Indian subcontinent. अब नए नए क्रॉप्स भी आए अलग अलग जगह से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेज, मक्का फॉर एग्जाम्पल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया वाया अफ्रीका एंड स्पेन। अफ्रीका से और स्पेन से क्या आया? मक्का, मेज। एंड बाय द 17th century it was being listed as one of the major crops of western India. ठीक है, वेस्टर्न इंडिया का मेजर क्रॉप लिस्टेड हो गया। वेजिटेबल्स लाइक टमेटोज, पोटैटोज एंड चिलीज वर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड। अब ये न्यू वर्ल्ड होता क्या था? नई दुनिया चीज क्या थी? क्या? देयर इज अ कैच। न्यू वर्ल्ड पढ़ा है आपने पहले, पिछले कक्षा में पढ़ा है, राइट? सो न्यू वर्ल्ड एक्चुअली व्हेन कोलंबस रीच्ड अमेरिका, राइट, तो उसने ये कहा कि अरे ये नई दुनिया है, सो टर्म्ड एज न्यू वर्ल्ड, इजंट इट? तो वही न्यू वर्ल्ड था। तो वहां से जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट से जब हम देखते हैं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, तो वहां से जो चल करके आया अमेरिकन कोस्ट पे पहुंचा था कोलंबस 1492 में, तो वो न्यू वर्ल्ड टर्म क्या? तो न्यू वर्ल्ड से उस समय यही कहा जाता था, नई दुनिया, नई दुनिया, राइट? वहां से एट दिस टाइम एज वर फ्रूट्स लाइक द पाइनएप्पल एंड द पपाया। तो पाइनएप्पल और पपाया वहां से आया। क्लियर? इसमें से आवाज आ रहा है इसमें से? अच्छा, फाइन। बाहर से आवाज आ रहा है, ऐसे लगा लेने के बाद तो और लगता है ये भी, कान भी बंद हो जाता है ना थोड़ा थोड़ा। फाइन। द विलेज कम्युनिटी। अब विलेज कम्युनिटी कैसी थी, कैसे गांव में किस तरह का कम्युनिटी था? द अबव अकाउंट मेक्स इट क्लियर दैट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन्वॉल्व द इंटेंसिव पार्टिसिपेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ द पेजेंट्री। तो एकदम एक चीज तो क्लियर है कि पेजेंट्री, ऐसे भी हम लोग शुरू में भी पढ़ चुके कि आयने अकबरी आय ने क्लैरिफाई किया कि 85% पॉपुलेशन वाज पेजेंट्री and living in villages. How did this affect the structure of agrarian relations in Mughal society? To find out, let us look at the social groups involved. अब जो social groups involved थे उनके बारे में बात करें। जैसे कल बात किया था कि किसान, ठीक है, किसानों के बारे में बात किया था, उसी तरह यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अब कौन कौन से social groups और थे। Clear? So we have seen that peasants held their lands in individual ownership. हर किसान का अपना अपना ओनरशिप था। बताया था कल भी कि भाई कैसे करते थे इसको डिमार्केट करने के लिए,
मिट्टी उठा देते थे और बाउंड्री बना लेते थे, हाँ, काइंड ऑफ माउंट्स बना देते थे और इस तरह से अपना अपना एरिया डिमार्केट कर लेते थे. At the same time, they belong to a collective village community. As far as many aspects of their social existence were concerned, there were three constituents of this community. तो अगर विलेज कम्युनिटी की बात करें कि विलेज समुदाय में कौन कौन थे, तो भाई सबसे पहले भाई कल्टीवेटर्स थे, जो किसान थे, कल्टीवेटर्स. फिर पंचायत होता था, क्या, जो असेंबली, जो ग्रुप पंचायत, और उसका हेड जो होता था विलेज हेडमैन, जैसे आज मुखिया सरपंच कहते हैं, उसको क्या कहा जाता था, मुकद्दम या मंडल. राइट, यू नीड टू रिमेंबर दीज नेम्स. जो विलेज हेडमैन होता था वो कौन होता था, मुकद्दम या मंडल. क्या, तो तीन कैटेगरी विलेज कम्युनिटी में, तीन कैटेगरी, राइट, कल्टीवेटर्स, पंचायत एंड मुकद्दम और मंडल. करेक्ट. अब कास्ट का इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली था. क्या, या रूरल सोसाइटी अब देख रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी दिख रहा है कि सब अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे धान वान कूटने का काम यहाँ पे हो रहा है, कुछ आई मीन स्पिनिंग का काम हो रहा है. तो अलग अलग एक्टिविटीज यू फाइंड एवरीवेयर. क्या, और यहाँ पे ये चीज भी हमको दिख रहा है कि पेस्टोरलिज्म भी था. क्या, कैटल्स आपको दिख रहे हैं. अब यहाँ पे देखें कि कास्ट एंड द रूरल माइल्यू, कि कास्ट का एग्जिस्टेंस डीप इनइक्विटीज, मतलब डीप इनइक्वालिटी प्रेजेंट था. ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड अदर कास्ट लाइक डिस्टिंक्शन मेंट दैट द कल्टीवेटर्स वर अ हाईली हेट्रोजेनस ग्रुप. जो कल्टीवेटर्स होते थे वो हेट्रोजेनस ग्रुप था, होमोजेनस, सारे बराबर नहीं थे, सारे एक, होमोजेनस मतलब एक जैसा, हेट्रो मींस डिफरेंट थे. क्लियर, सारे किसान बराबर नहीं थे. Among those who tilled the land, there was a sizable number who worked as menials or agriculture laborers. क्लियर, और laborers, उनको क्या कहते थे, मजूर. क्लियर. तो सबके, जैसे हम लोग पहले भी बात किए कि हर एक जगह जितना लैंड वो एक्वायर करते थे उसके हिसाब से उनको क्या कहते थे, असामी कहते थे, बड़े किसान कहते थे. क्लियर, कि 5 एकड़ जमीन है अगर तो बड़े किसान हो जाएंगे, 10 एकड़ जमीन है तो बड़े किसान हो जाएंगे. सबके पास वैसा नहीं था. तो वही चीज कहा जा रहा है कि पेजेंट्री जो था, किसान जो थे, वो सारे बराबर नहीं थे, सारे किसान बराबर नहीं थे. ऑब्वियसली हेट्रोजेनस थे, इट वाज नॉट होमोजेनस. जैसे अगर हम कहते हैं अलग सोसाइटीज में, अगर हम कहेंगे कि हाँ भाई फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं, जैसे अमर नायक थे, क्या, तो एक तरह से सारे का सोशल स्ट्रक्चर, उसी में बड़े छोटे जो भी हों, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर सिमिलर था. उनका वेटेज राजा के दरबार में उतना ही था. पर किसानों का तो अलग अलग सिस्टम था, हेट्रोजेनस कम्युनिटी थे. तो जो जिनका अपना जमीन नहीं होता था वो क्या करते थे, दूसरे की जमीन में काम करते थे. उनको क्या कहते थे, मजदूर कहते थे. आज भी मजदूर कहते हैं ना, जो वहीं से ये इवॉल्व हुआ है. क्या, despite the abundance of cultivable land, certain caste groups were assigned menial tasks and thus relegated to poverty. लैंड का abundance होने के बावजूद, अब जैसे आज के टाइम के जैसा तो था नहीं, अब नहीं भी है लैंड आपके पास, तो आप जाइए जंगल काट लीजिए, लैंड बना लीजिए. Isn't it? पॉसिबिलिटी था, बट स्टिल जो एग्जिस्टेंस था लैंड का, abundance होने के बावजूद क्या होता था कि लोगों को असाइन किया जाता था मेनियल टास्क, और ये क्या हो जाता था, वो रेलिगेट हो जाते थे पॉवर्टी में, गरीबी में. क्या, मेनियल टास्क करना है उनको, उनका अपना रेवेन्यू तो आ नहीं रहा है, उनका उतना अलग इनकम आ नहीं रहा है, वो मेनियल टास्क से जो कमा लिया. दो देयर वाज नो सेंसस, पहले भी हम लोग बात किए, जैसे कि बाबरनामा में कहा कि भाई बहुत बड़ा अनलिमिटेड पॉपुलेशन, सेंसस तो नहीं हुआ था. सेंसस किसको कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, जनगणना. हाँ, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, राइट, एब्सोल्युटली. तो इंडिया में तो बहुत बाद में 1861-81 में जाके ये जनगणना सेंसस शुरू हुआ, लॉर्ड मेयो ने करवाया था. अब
तो समझिए कि उस समय तो सेंसस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, राइट? उस समय ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, तो सेंसस नहीं था, तो डेटा नहीं था। लेकिन जो भी डेटा है, लिटिल डेटा दैट वी हैव सजेस्ट दैट सच ग्रुप्स कंप्राइज अ लार्ज सेक्शन ऑफ द विलेज पॉपुलेशन। मतलब गांव का जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन वो किसका था? मजदूरों का, मेनियल लेबरर्स का, isn't it? Had the least resources and were constrained by their position in the caste hierarchy. और कास्ट हायरार्की में भी, हायरार्की क्या होता है? ऑर्डर, हाँ जी, ऑर्डर, अरेंजमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज हायरार्की। तो कास्ट हायरार्की ऊपर से नीचे अगर आए तो ये लोअर लेवल पे होते थे, मच लाइक द दलित्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। सच डिस्टिंक्शन, अब तो ये दलित वलित विमेन ये सब चैप्टर वैप्टर भी अब हट जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। अब विमेन रिजर्वेशन बिल भी आ ही जाएगा, आ ही चुका है आज, हाँ आज लाए हैं, पास करा देंगे मोदी जी, 100% है क्या? एंड इट वाज पेंडिंग फॉर द लास्ट 27 years, 27 साल से पेंडिंग था। क्या क्या बोल रही है? बात कर रहे थे कि ये जो कास्ट हायरार्की है, जेंडर है, ये सब जो डिफरेंसेस आज के समय में भारत में अब धीरे धीरे खत्म ही होते जा रहा है, क्या? और खत्म हो जाएगा जब डिसीजन मेकर्स ज्यादा महिलाएं आएंगी, क्या? पंचायत पे तो है ही, और जब सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, विधानसभा, लोकसभा में जब 1/3 रिजर्वेशन मींस 50% लगभग विमेन आ जाएंगी, तो ऑब्वियसली क्या बोल रहे हैं, 33% है, तो 33% रिजर्व होगा तो बाकी में भी तो जाएगा, राइट? एनी विच वेज, तो जैसे आज के समय या पहले ही कहिए, दलित्स in modern India, such distinctions had begun permeating into other communities too. तो ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म में सिर्फ था, ठीक है, हिंदू धर्म में ही नहीं। अब बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की, मेनियल्स लाइक द हलाल कुरान स्कैवेंजर्स, राइट? हलाल कुरान जो बचे कुचे को जो हलाल भी करते थे, ठीक है, और जो बचे हुए चीजों को खाते थे, उसी से उनका जीवन चलता था। तो ये जो हलाल खुरान थे वो भी लोअर ऑर्डर में आते थे, मुसलमानों में भी, isn't it? Were housed outside the boundaries of the village. जैसा आपको एग्जाम्पल हमें वैदिक, राइट, हमने बात किया था चंडालास का, क्लियर? तो सिमिलरली इनको भी गांव से बाहर रहना रहता था, ये सेपरेटेड थे, सेग्रीगेटेड थे। सिमिलरली द मल्लाह ज़दास, लिटरली सन्स ऑफ बोटमैन, जो मल्लाह होते थे, मल्लाह कम्युनिटी, राइट, बोटमैन, राइट। हालांकि भगवान राम ने बहुत ज़्यादा उनको ग्लोरीफाई किया, तो इस तरह से कास्टिज्म को तो हमेशा हमारे धर्म ग्रंथ में नलिफाई किया गया, ठीक है। So sons of boatmen in Bihar were comparable to slaves. इनको slaves consider के कैटेगरी में कंसिडर किया था, मतलब कास्ट हायरार्की में लोअर समझा गया। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मल्ला कम्युनिटी एज वेल एज हलाल कुरान कम्युनिटी, गॉट इट? इनको मल्लाह ज़दास कहते थे, क्लियर, और उनको हलाल कुरान, गॉट इट? देयर वाज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन कास्ट, पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस एट द लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। सिंपल सी बात है, आज भी हम बात करें डायरेक्ट कोरिलेशन इसलिए कि जो अपर कास्ट के होंगे उनके पास प्रॉपर्टी होगा, जो वेल्दी होंगे, क्या? जो लोअर कास्ट के होंगे उनके पास प्रॉपर्टी वाइज भी वो कम होंगे, एजुकेटेड भी कम होंगे, isn't it? तो इस तरह का मिलता है एविडेंस, एग्जाम्पल, और यहां पे भी यही कहा गया, देयर वाज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन caste, poverty and social status. So caste was interlinked with poverty, means lower caste, low income, poor, upper caste, high income, rich, isn't it? Such correlation were not so marked at intermediate levels. लेकिन intermediate level पे इस तरह से मार्क नहीं था। intermediate level मतलब बीच का लेवल। एक तो हो गया लोअर कास्ट,
एक हो गया अपर बीच के लेवल में जो थे वहां पे क्लियरली मार्क नहीं था. इन अ मैनुअल फ्रॉम 17th century, Marwar Rajput are mentioned as peasants, sharing the same space with Jats who were accorded a lower status in the caste hierarchy. ठीक है. अब यही सारा जो एविडेंस दे करके ना ये आरक्षण की मांग करते हैं. जाट गुज्जर का आरक्षण सुना होगा, राइट. अब इन लोगों का जो तरीका है, इनका मोडस ऑपरेंडी बहुत विचित्र है. तो हमेशा जब जाट आंदोलन होगा, अब जाट अगर आप देखें तो दे आर सुपर रिच, बहुत अमीर हैं. कोई गरीब है ही नहीं. जबरदस्ती का आरक्षण मांग रहा है, वो नौकरी करेगा ही नहीं करेगा. सवाल ही नहीं उठता है कि वो जाकर के 50,000, 70,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख कुछ भी मिले उसका नौकरी करे, ऐसा नहीं होगा. पर यही सारा चीज आपको जो दिखता है, ये जो हिस्ट्री में एविडेंस हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ भाई मुगल काल में ये था, लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें जाट्स की, गुज्जर की, तो हरियाणा के, राजस्थान के जाट गुज्जर दे आर वेरी रिच, वेरी रिच. कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी है, जाति है, तो बहुत अमीर है. ठीक है, लेकिन बस खाली देख करके कि हाँ भाई हमको भी आरक्षण चाहिए, हमको भी आरक्षण चाहिए. करेंगे कुछ नहीं. आरक्षण मिल भी गया उनको तो उनको नहीं चाहिए आरक्षण. पैसा बहुत है, बहुत ज्यादा पैसा. अब वो क्या करेंगे, जाएंगे. अब इनका तरीका क्या है, बस मजा लेने के लिए, राइट, मजा लेना है. तो मजा लेने के लिए क्या करेंगे, ट्रेन का जो पटरी है उसमें बैठ जाएंगे, पटरी उखाड़ना शुरू कर देंगे. नुकसान तो बहुत हो जाता है सरकार का. क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, बस मजा है. सेम, हाँ कुछ और बोल रहे थे, सुनाई थोड़ा कम देता है. बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं, बोलिए ना. बिहार में जाट गुजर नहीं, बिहार में यादव हो गए. सिमिलर अगर देखा जाए, वो भी पेस्टोरलिस्ट, तो सिमिलर अगर देखा जाए तो यहां पे यादव हो गए. क्या जाट राजस्थान में, हरियाणा में, राइट, और थोड़ा बहुत गुजरात में भी मिलते हैं. ऐसे गुजरात में ज्यादा मारवाड़ी हैं. राजस्थान, फिर दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, वेस्टर्न यूपी में आपको मिल जाएगा जाट. एनीवेज वे, तो अगर ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली हम देखें तो उनका क्या है. अब राजपूत भी पेजेंट कम्युनिटी. क्लियर. अब यहां पे यही देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. मारवाड़ राजपूत आर मेंशन्ड एज पेजेंट्स, कि उनको किसानों की तरह दिखाया गया. क्लियर. आईने अकबरी में शेयरिंग द सेम स्पेस विद जाट्स, जाट्स के साथ, who were accorded a lower status in the caste hierarchy. राजपूत तो कास्ट हायरार्की में अपर आते हैं, isn't it? और जाट नीचे आते हैं. क्लियर. तो उसमें दिखाया, लेकिन किसान की तरह इनको दिखाया गया आईनी अकबरी में बहुत जगह. द गौरवास who cultivated land around Vrindavan, उत्तर प्रदेश, sought राजपूत status in the 17th century. अब एक कम्युनिटी था गौरवास का कम्युनिटी, उनको राजपूत का स्टेटस मिल गया 17th सेंचुरी में. तो मींस अपर का स्टेटस मिल गया. तो यहां पे हम देख रहे हैं ट्रांजिशन. तो ये इंटरमीडिएट लेवल है, ये लोअर लेवल नहीं है. ये कौन सा लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल. किसानी है, पर ये हाथ हटाइए तो कान पर से. आपको मना किया था ना कि ब्लूटूथ मत लगाइए, मत लेके आया कीजिए. और इतना इंपॉर्टेंट है तो पॉकेट में रखिए, बैग में रखिए. हियरिंग एड है तो लगा लीजिए. ये सब कान वान ठीक है ना आपका. हाथ हटाइए, वहां कान पे से हाथ हटाइए, वहां सर पे से भी हाथ हटाइए. हाँ, ऐसे ऐसे एकदम देखिए लोग कितना अच्छे से हाथ यहां रख के एकदम डिसिप्लिन वे में, इजंट इट, राइट. एकदम एक्टिव रहिए. ऐसा क्या सुस्त है, एकदम सर पकड़ लिए. कि आप बोर हो रहे हैं तो बताइए, कुछ एंटरटेनमेंट करेंगे. ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारा चीज होता है तो विल हैव एंटरटेनमेंट. लेकिन अब सर पकड़ के ऐसे बैठ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना. सो I'll ensure better entertainment for you. Fine.
तो अब यहाँ पे ये कौन सा लेवल है? इंटरमीडिएरी लेवल है। आपका नाम क्या है सर? श्रेष्ठ। हाँ, नाम तो जानते हैं हम, श्रेष्ठ नाम जानते हैं। हाँ ठीक है, इट्स ओके, इसीलिए तो बजा दिया है उन्होंने। क्या कर दीजिए, करिए। वो तो आई नहीं है अनामिका। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अरे प्यार है आपसे ज्यादा, आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। अरे नहीं किया हो तो क्या हो गया? यहाँ पे कौन सा एक्यूज करके आपको जेल में डाल दिया जाएगा? ऐसा थोड़ी है कि आप भाभी को बोल दिए, सॉरी बोलते हैं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि यहाँ पे क्या हुआ। इंटरमीडिएट लेवल पे हम देखते हैं कि ये ऑब्वियसली ये जो किसान थे राजपूत हो, और ये क्या करें अब हम? ठीक है, क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ? कान बंद हो जाता है, राइट? ओके, सो ठीक है, आगे बात करें हम लोग। तो क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जाट, गुज्जर, ये सारे कम्युनिटीज को फर्दर क्या किया गया? ये इंटरमीडिएट लेवल पे थे, तो इनमें हमको एकदम लोअर हायरार्की नहीं मिलता है। क्लियर? कि एकदम वो लोअर कास्ट हो गए, सप्रेस्ड हो गए, मेनियल लेबर्स कर रहे हैं, लेकिन ये भी पेजेंट कम्युनिटी थी, ये फर्दर अपग्रेड कर रहे थे। क्लियर? ये बंद हो गया। क्या हो गया? हाँ ठीक है, ले लेंगे, अगर ये नहीं चलेगा तो बुक ले लेंगे, डोंट वरी। और नहीं नहीं, इट इज, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं यहां से। चलेगा? अरे ये लोग बोला कि पूरा लोड नहीं ले रहा है। ये चल जाएगा? ये ब्लू स्क्रीन आ गया, रुके देख लीजिए। ठीक है, जब तक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वहां पे चला जाएगा। क्यों पूरा लाइट क्यों बुझा दिया? ठीक है, तो यहां पे हमको नहीं दिखता इंटरमीडिएट पेस्टोरल एंड फिशिंग कास्ट लाइक द सदगोप्स एंड कैवर्तास एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ पेजेंट्स। अब और हमको क्या एग्जाम्पल मिलता है कि जब एक तरह से अपग्रेडेशन हो रहा है कास्ट का। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जो इंटरमीडिएट थे पेस्टोरल कम्युनिटी एंड फिशिंग कास्ट जैसे सदगोप्स और कैवर्तास, इनको पेजेंट का स्टेटस मिला, तो पेजेंट का स्टेटस ऊपर का स्टेटस था कास्ट हायरार्की में।
बता दे रहे हैं। ओके, कास्ट सच एज द अहीर्स, गुज्जर्स एंड मालीज rose in the hierarchy because of the profitability of cattle rearing and horticulture. क्लियर? तो कैटल रियरिंग के कारण, फ्रूट ये बेयरिंग ये सब को उगाने के कारण ये क्या करते थे, इनका स्टेटस ऊपर हुआ। क्लियर? जैसे कैटल रियरिंग बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था। हाँ बोलिए। हाँ, माली, अहीर, जैसे यहां पे कहते हैं यादव भी अहीर्स में आते हैं, isn't it? क्लियर? तो ये सब पेस्टोरल कम्युनिटी। हाँ हाँ, सिमिलर, वो भी पेस्टोरल, ये भी फिर गुज्जर बकरवाल, वो सारे पेस्टोरल कम्युनिटी। पेस्टोरल कम्युनिटी, यहां पे देखिए जो एवोल्यूशन हुआ, मतलब ये सारे जानवर चराते थे। क्लियर? तो पेस्टोरल कम्युनिटी तो काफी प्रॉफिटेबल था, ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल था, तो इसके कारण इनका अब सोशल स्टेटस बेहतर हुआ। क्लियर? तो यही है, कास्ट सच एज द अहीर्स, गुज्जर्स, मालीज रोज इन द हायरार्की, ये हायरार्की में ऊपर आए। तो ऐसे भी अभी भी अगर हम देखें जो पूरा, तो सेटअप में ये किस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, राइट, अदर बैकवर्ड कास्ट। क्लियर? तो वो हायर ऑर्डर में ही आते हैं। क्लियर? काइंड ऑफ इनको तो उससे भी निकाल ही देना चाहिए, बट स्टिल तो वो अदर बैकवर्ड क्लासेस में है, इनका रिजर्वेशन कम है। हाँ बोलिए। क्या? हाँ, जो आपको कश्मीर में आपको एग्जाम्पल मिलेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, जैसे हिंदू नाम रहेगा और खान लगा रहेगा, तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिलते हैं। क्या? बोलिए। कोई भी टाइटल हो, ये तो एक एग्जाम्पल दिया आपको। क्लियर? जो सरनेम हो, कुछ भी हो सकता है, पर इस तरह का आपको एग्जाम्पल मिलता है। ठीक है, इस तरह का आपको एग्जाम्पल बहुत मिलेगा। हाँ, उसमें सबसे ऊपर माना जाता है। देखिए हुआ क्या, लास्ट ईयर आपने पढ़ा भी है, ठीक है, पहले क्या हुआ, मंगोल्स हुए। तो मंगोल्स तो एक ट्राइब थे ना, और अधिकतर मानते हैं कि अधिकतर पॉपुलेशन जो है मंगोल ही है। उधर का अफ्रीकन, रशियन पॉपुलेशन 8% मानते हैं आप। अच्छा, सिस्टम में ही ग्लिच है, एब्सोल्युटली। ना, दिस गुड गर्ल ऑलवेज गिव्स राइट इंफॉर्मेशन एंड राइट सजेशन। क्या नाम है आपका? REEPA। ठीक है, ठीक है, रिपा। ठीक है, अब इसको क्या करें हम, जिससे आवाज ना करें। ठीक है, फाइन। हाँ, तो ये क्या बता रहे थे, तो ठीक है, एनी विच वे, तो यही हम बात कर रहे थे कि जैसे कहते हैं कि भाई मंगोल ही बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उस समय तो ये धर्म की बात हम नहीं कर रहे हैं, उसके और मंगोल्स के अंदर सारे धर्म आए, और वहां पे उन लोगों ने कन्वर्जन पे नहीं काम किया, बहुत लोगों को मारा, सब कुछ किया, लेकिन अपना जनरेशन बनाया। तो उसी में से फिर फर्दर अब उसी के जनरेशन में तैमूर्स आए और वही खान बने, और उधर से फिर इधर आए, और उसके बाद फिर इस्लाम बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद इस्लाम के अंदर आ गए। क्या? तैमूर कास्ट नहीं है, तैमूर पर्सन है। अरेबिया, मंगोल सारे को मानते हैं कि कहीं ना कहीं चंगेज खान के वंशज हैं। ठीक है, इतना अपना जनरेशन उसने बनाया, लोगों को मारा और अपना जनरेशन बनाया, कि यहां तक कहते कि 8% पॉपुलेशन रशिया का जो है वो मंगोल है, चाइना का पॉपुलेशन मंगोल है। क्लियर? हमारे यहां भी तिब्बतन पॉपुलेशन, फर्दर नॉर्थ ईस्ट पॉपुलेशन मंगोल। क्लियर? तो कहीं ना कहीं है। अब
उसमें गोरे हों काले हों जो भी हों, जहां जहां के हिसाब से। क्या जो, हाँ उनको लोअर ही माना गया क्या? इस्लाम में वो कन्वर्जन हो गया और ये ब्रॉड कैटेगराइजेशन में जाते हैं, वो पर्टिकुलर जाति में नहीं जाते हैं, वो काम के हिसाब से। जाति तो उनका भी है, मुसलमानों का भी है। क्या कन्वर्ट हो गए, इस्लाम मुस्लिम बन गए, सारे सुन्नी ही बनेंगे। क्या लोअर ऑर्डर में रखते हैं, पर्टिकुलर कास्ट में नहीं उनको मानते हैं। ठीक है, जो पुराना देखिए पहले जो इंक्लूजन हुआ वो तो सबका इंक्लूजन होता गया, वो तो इस्लाम फैल ही रहा था। इस्लाम कोई पहले से तो था नहीं, इस्लाम तो लोगों ने फिर अडॉप्ट किया। ठीक है, तो कहां थे हम लोग? तो ये सारे जो कम्युनिटी थे जो बेटर कंडीशन में थे, जो बेटर ऑफ थे, उनको फर्दर अपर स्टेटस मिला, बेटर ऑफ स्टेटस मिला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पंचायत एंड हेडमैन। अभी हम लोग बात किए थे कि विलेज कम्युनिटी में कौन कौन आते थे? 3 आते थे, राइट? ठीक है, 3 आते थे। कौन कौन आते थे? कल्टीवेटर, पंचायत एंड हेडमैन। ठीक है, मुकद्दम या मंडल। क्लियर? अब बात करें द पंचायत एंड हेडमैन। द विलेज पंचायत वाज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, यूजुअली इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द विलेज विद हेरिडिटरी राइट्स ओवर देयर प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी का हेरिडिटरी राइट था। क्लियर? प्रॉपर्टी का हेरिडिटरी राइट था, वही क्या होते थे? इसके पंचायत के पार्ट होते थे। मतलब जो एल्डर मेंबर्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ पंचायत, डिसीजन मेकर्स। गॉट इट? In mixed caste villages, the panchayat was usually a heterogeneous body. अब mixed caste है, अलग अलग कास्ट के लोग हैं। जनरली क्या होता था, छोटे छोटे गांव है, तो आज भी कहते हैं ना, हाँ ये राजपूत का गांव है, ठीक है, ये फलाने कास्ट का, ये कुर्मी का गांव है, ये यादव का गांव है, isn't it? मतलब मेजर दैट कम्युनिटी। लेकिन वैसे वैसे गांव जहां पे मिक्स कम्युनिटी रहते थे, सारे मिक्स कम्युनिटी रहते थे, मिक्स कास्ट, तो वो हेट्रोजेनस बॉडी भी होगा। जो पंचायत भी होगा उसमें भी तो सभी जाति के लोग होंगे। एंड ओलिगार्की, ओलिगार्की आप समझते हैं कि एलीट क्लास का ग्रुप ऑफ पीपल जब रूल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओलिगार्की। कुछ लोग जब रूल करेंगे, कुछ एलीट लोग रूल करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओलिगार्की। एक का शासन नहीं होगा, बहुतों का शासन होगा, 10 15 20 25 40 50 जो भी हो नंबर्स, वो सब मिल करके शासन कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ओलिगार्की। The panchayat represented various castes and communities in the village, though the village menial cum agricultural worker. We are clear? Menial cum agricultural worker. Menial कौन? जिनका अपना लैंड नहीं होता था, राइट? और वो थे काम किस में कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। क्या हो गया? लाइट आ गया। ठीक है, तो menial cum agricultural worker was unlikely to be represented there. The decisions made by these panchayats were binding on the members. So it means कि हमको क्या दिखता है कि पंचायत का इन्फ्लुएंस था, पंचायत का इन्फ्लुएंस था, तो जो भी डिसीजन लिया जाता था वो बाइंडिंग होता था। क्या? वो बाइंडिंग होता था, वो मानना पड़ेगा। क्या? तो इतना रिस्पेक्ट था जो एल्डर मेंबर्स का। क्या? अब वो क्या कर रहे हैं? फोन में रख दीजिए, फोन रख दीजिए, फोन रख दीजिए, फोन कोई नहीं यूज करेगा। हाँ, राइट? फोन कोई नहीं यूज करेगा। कल से तो हम देखना नहीं चाहेंगे, डेस्क पे फोन नहीं रहना चाहिए। बैग में रखिए, पॉकेट में रखिए, जहां रखिए, डेस्क पे फोन नहीं रखेंगे। क्लियर? डेस्क पे फोन आज रखे हैं, अच्छी बात है। क्लियर? और डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड, तो बोर्डम है, सो ऑब्वियसली हम लोग ऐसे करेंगे कि कुछ पार्ट करके हर एक पार्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सो यू नीड टू बी अटेंटिव एट एनी कॉस्ट। लेट्स से अगर इन द एंड हम लोग एटलीस्ट करेंगे, और इन बिटवीन भी अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो विल डू दैट, बट
वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि ऐसे ऐसे नहीं, ईयरफोन और फोन ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रह सकता है। क्लियर, फाइन। द डिसीजन मेड बाय पंचायत वर बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स। तो यहां पे क्लियर है कि पंचायत का होल्ड था और पंचायत के डिसीजन जो होते थे वो बाइंडिंग होते थे। द पंचायत वॉज हेडेड बाय ए हेडमैन एज मुकद्दम और मंडल। पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं विलेज कम्युनिटी में कि जो विलेज हेडमैन को क्या कहते थे, मुकद्दम और मंडल। Sources suggest that the headman was chosen through the consensus of the village elders and that this choice had to be ratified by the zamindar. श्रेष्ठ, कंसेंसस क्या होता है? कंसेंसस क्या होता है? बहुत बारी हम लोग बात किए हैं इसके बारे में और हमेशा पढ़ते हैं आप। विचार को कंसेंसस कहते हैं। रीपा, कंसेंसस क्या होता है? एन नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड दैट। परमिशन, क्या? परमिशन, एग्जैक्टली राइट, मींस सबका अप्रूवल। एक होता है कि श्रेष्ठ, समझ में आया ना? जैसे मान लीजिए कोई प्रपोजल हम रखें कि ये करना है, क्लियर? अब क्या है कि मान लीजिए गर्ल्स कह रही हैं कि हाँ ठीक है, दिस प्रपोजल इज गुड एंड द बॉयज आर सेइंग नो नो नो, दैट्स नॉट गोना वर्क, राइट? तो उसको मेजॉरिटी में हम लोग देख लेंगे कि हाँ भाई मेजॉरिटी अभी राइट नाउ इट्स ऑफ गर्ल्स प्रोबेबली, तो वोटिंग में तो वो निकल जाएगा। लेकिन कंसेंसस हम कब एक्सेप्ट करते हैं? कंसेंसस मींस एवरीवन्स अप्रूवल। दैट्स व्हाट रीपा सेड कि सबका सहमति जो होगा वो क्या कहलाएगा? कंसेंसस, राइट रीपा? राइट, तो वही चीज है। तो क्या होता था, कैसे चुना जाता था? एल्डर जो होंगे, विलेज एल्डर्स, वो चुनते थे किसको? विलेज हेडमैन को, मुकद्दम को चुन लिए। अब साथ में क्या होता था, उसको रेटिफाई भी करना पड़ता था, मतलब अप्रूवल यहां पे किसका? जमींदार का। ऐसा नहीं कि खाली चुन लिए काम खत्म, कंसेंसस है, अरे चुना गया जो मुकद्दम बोलेगा हमको तो कंसेंसस से हम जीते, राइट? ऑलवेज वी कंसिडर। लेकिन साथ में क्या था? जमींदार का भी अप्रूवल चाहिए था, रेटिफाइड बाय मींस इट वाज चेक्ड बाय। Headmen held office as long as they enjoyed the confidence of the village elders. जब तक विलेज एल्डर्स का कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं। बस फोन आपको इंपॉर्टेंट है, जाइए फोन पे बात कर लीजिए, फोन पॉकेट में रख लीजिए। इट्स अ क्राइम ड्यूरिंग द क्लास। ड्यूरिंग द क्लास इट वुड बी टर्म्ड एज अ क्राइम। आई मीन स्ट्रिक्ट रूल्स, क्या? फॉलोइंग विच दे कुड बी डिसमिस्ड बाय देम। अब उनका कॉन्फिडेंस गया, उनको डिसमिस भी कर दिया जाता था, क्लियर? द चीफ फंक्शन ऑफ द हेडमैन वाज टू सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ विलेज अकाउंट्स असिस्टेड बाय द अकाउंटेंट और पटवारी ऑफ द पंचायत। ये देखिए, ये सारा टर्मिनोलॉजी आज भी हम यूज करते हैं। आज भी पटवारीज आर देयर, सो पटवारीज आर द अकाउंटेंट्स, राइट? तो क्या होता था कि विलेज का क्या बजट होगा, किस तरह से पैसा खर्च होगा, तो अकाउंटेंट्स की सहायता से ये जो मुकद्दम होते थे वो चलाते थे, क्लियर? इजंट इट? तो यही मुकद्दम सहायता किसका लेते थे? अकाउंटेंट और पटवारी ऑफ द पंचायत। ओके, विल डिस्कस मोर अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास।